आज उत्तर प्रदेश का बजट पेश हुआ है। लगातार 10वां बजट जो सरकार ने पेश किया, एक गेम चेंजर बजट कहा जा रहा है इसे, जो कि 2027 में मौजूदा सरकार के हैट्रिक प्लान के तौर पर देखा गया। एक तरफ बुलडोजर मॉडल हिट है, तो यूपी में आज सरकार ने बुलडोजर बजट पेश किया। अब इसे बुलडोजर बजट क्यों कहा जा रहा है, उसके पीछे की वजह बताता हूं, क्योंकि ये यूपी का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। डिटेल क्या है जरा देखिए। ये 9.12 लाख का बजट है। 10 लाख युवाओं की रोजगार का टारगेट है। बेटियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए सहायता दी जा रही है। बजट का 12.4% शिक्षा को दिया गया। स्कूल में AI तकनीक पर फोकस रखा गया। कृषि योजनाओं के लिए 10,888 करोड़ रुपए दिए गए। AI योजनाओं के लिए 225 करोड़ रुपए दिए गए। छात्रा को स्कूटी के लिए 400 करोड़ रुपए और अयोध्या के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए। सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान, रूल ऑफ लॉ रियल ग्रोथ की गारंटी है। कुछ प्रगतिशील किसानों को हम लोगों ने प्रोत्साहित किया, लेकिन इस बजट में हम लोगों ने इसके लिए अच्छा प्रावधान किया है। मेरिटोरियस छात्राएं हैं, उन बालिकाओं के लिए स्कूटी देने के कार्यक्रम के लिए भी धनराशि की व्यवस्था इस बजट में की है। स्मार्टफोन के साथ ये व्यवस्था अतिरिक्त उनके लिए वहां पे उपलब्ध करवाई जा रही है। उत्तर प्रदेश AI मिशन की व्यवस्था, AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इंडिया AI डाटा लैब्स की स्थापना, साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर की स्थापना का भी विशेष प्रावधान इस बजट में हम लोगों ने यहां पर किया है। गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ हरिद्वार तक ले जाने के लिए भी बजट में घोषणा की गई है। आज उत्तर प्रदेश जिस दिशा में आगे बढ़ा है, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है, उसके बल पर उत्तर प्रदेश आज देश की टॉप 3 इकोनॉमी में एक है। ये बुलडोजर बजट आपने देखा। आप देखिए कि इससे फायदा किस किस को मिल रहा है। पहला, युवाओं को 10 लाख रोजगार मिल रहे हैं। 40 लाख स्मार्टफोन और टैबलेट का वितरण किया जाएगा। महिलाओं को शादी में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। सशक्तिकरण की योजनाएं लागू की गई हैं। महिला प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं। लखपति दीदी का विस्तार दिया गया, ये किसानों को दिया है। इसके अलावा गन्ना मूल्य बढ़ोतरी, सोलर पंप, फसल बीमा योजना किसानों के लिए। छात्रों के लिए शिक्षा बजट में बड़ा हिस्सा रखा गया। स्मार्ट क्लासरूम के लिए बजट पेश किया गया। डिजिटल शिक्षा पर जोर दिया गया। इसके अलावा जो प्रदेश में उद्योग धंधे वाले हैं, जो निवेशक हैं, उनके लिए डिफेंस कॉरिडोर का विस्तार की बात हो रही है। डेटा सेंटर की बात हो रही है और सोलर प्रोजेक्ट पर बड़ी संख्या में काम करने की बात इस बजट में रखी गई। लेकिन बजट पेश हुआ तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसे कई विभाग ऐसे हैं जहां बजट खर्च तक नहीं होता, तो उन आंकड़ों का फायदा क्या है। ये विदाई बजट है और साथ ही साथ इसके भाजपा की विदाई भी तय है। आकार बड़ा होना और खर्च कितना किया, अगर हम तुलना करें पिछले बजट से और इस बजट से, तो जो एवरेज आ रही है वो 50% भी सरकार खर्च नहीं कर पा रही है। ये विदाई बजट है और साथ ही साथ इसके भाजपा की विदाई भी तय है। विपक्ष लगातार सवाल तो उठा रहा है, लेकिन आपको यह भी जानना चाहिए कि सिर्फ यूपी का बजट, एक प्रदेश का बजट, आसपास के कितने देशों को पीछे छोड़ चुका है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के मुकाबले यूपी का बजट 4.4 लाख करोड़ रुपए ज्यादा है। बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल जैसे देशों से यूपी की अर्थव्यवस्था कई गुना आगे निकल चुकी है। ये यूपी की मौजूदा हकीकत है।